यमराज जी अपने विशाल सिंहासन पर बैठे हैं। कागजों के ढेर को देखकर बोर हो रहे हैं। चित्रगुप्त सामने खड़ा है। काफी देर हो गई तो चित्रगुप्त से रुका नहीं गया और उसने पूछ लिया। महाराज, आज इतने उदास क्यों हैं? कहीं महारानी धुमोरना से फिर से लड़ाई हुई है क्या? नहीं चित्रगुप्त, हर दिन वही काम। अब तो ये सब बोर करने लगा है। रोज रोज आत्माओं को यमलोक भेजना, कागजों को देखना। मैं क्या करूं? कुछ नया करना है। यमराज जी, आप ही बताइए, हम कर ही क्या सकते हैं? यही तो आपका काम है। काम तो ठीक है, पर कब तक यही सब करते रहेंगे? मुझे कुछ नया चाहिए। चित्रगुप्त सोचता है और फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। यमराज जी, क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी पर जाके कुछ नया करें? वहां पर तो इंसान खूब मौज मस्ती करते हुए दिखाई देते हैं। शायद आपको भी वहां पे जाके मजा आए। पृथ्वी? वो तो इंसानों की दुनिया है। और क्या मैं वहाँ कुछ और काम कर सकता हूँ? बिल्कुल, आप वहां पे किसी ऑफिस में ज्वाइन कर सकते हैं। एक रिसेप्शनिस्ट बन जाइए। वहां के लोग आपको पहचान नहीं पाएंगे। क्या बात कर रहे हो चित्रगुप्त? रिसेप्शनिस्ट? मैं एक खूबसूरत लड़की बनकर रिसेप्शनिस्ट का काम करूंगा? ये मुझे शोभा नहीं देगा। और महाराज, आजकल लड़कों को आसानी से नौकरी मिलती नहीं है। 2 साल के एक्सपीरियंस की सैलरी में 10 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं और 20 साल के एक्सपीरियंस जितना काम। हाँ, कह तो ठीक रहे हो। चलो कोई नहीं, थोड़ा लाइफ में नया करने के लिए सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। यमराज जी तुरंत अपना रूप बदलकर एक सुंदर कन्या में बदल जाते हैं और निकल जाते हैं पृथ्वी लोक की ओर। यमराज जी अब एक बेहद खूबसूरत लड़की के रूप में बदल चुके हैं और वे पृथ्वी पर एक ऑफिस में पहुंच जाते हैं। उनकी सुंदरता देखकर सभी कर्मचारी हैरान हो जाते हैं। सभी कर्मचारी यमराज के नए रूप को देखते हैं और एक कर्मचारी तो उनका दीवाना ही हो जाता है। उफ, क्या माल है यार। साली चलती फिरती कोकेन है कोके। हाँ यार, ये मिल जाए तो पृथ्वी पर ही स्वर्ग मिल जाएगा। पूरे ऑफिस में अब नई रिसेप्शनिस्ट के ही चर्चे हो रहे होते हैं। तभी एक ऑफिस का मन चला आशिक और दिल फेंक आशिक नई रिसेप्शनिस्ट को छेड़ने चला जाता है। अब तो कमाल की लग रही हो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम माया है और मैं यहाँ रिसेप्शनिस्ट हूँ। आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अरे आप ही तो मदद कर सकती हो। बहुत दिन से माँ कह रही थी कि उनको अपनी नई बहू से मिलना है, तो आप मिलने चलोगी? बेशरम, तू रुक जा। ऊपर जाके सबसे पहले तेरी ही अकाउंटिंग देखूंगा। नहीं भैया, मुझे सिर्फ रिसेप्शन संभालने की ही जिम्मेदारी दी गई है। हैं भैया? काट दिया पत्ता। ऑफिस का दिल फेंक आशिक मायूस होकर चला जाता है। लेकिन माया का आकर्षण सबको अपनी तरफ खींच रहा है। तभी ऑफिस का मालिक आता है और उसे माया पर नजर पड़ती है। वह चौंक जाता है। माया, तुम सच में देवी जैसी लगती हो। ऑफिस का पूरा माहौल बदल गया है तुम्हारे आने से। चलो आज तुम्हारे साथ एक सेल्फी ले लूं। माया मुस्कुराते हुए सहमति देती है, लेकिन जैसे ही सेल्फी खींची जाती है, उनका असली चेहरा थोड़ी देर के लिए दिख जाता है। कैमरे में यमराज का चेहरा दिखाई देता है। ये क्या हुआ? मैंने कुछ अजीब देखा।
मालिक, थोड़ा संभल के रहना। आजकल तकनीक पर भरोसा नहीं कर सकते। मालिक झेप कर वहां से चला जाता है। माया धीरे धीरे ऑफिस के माहौल से परेशान होने लगी है। हर कोई उसका ध्यान खींचने में लगा है। माया जी, लंच में क्या खाते हो? कुछ भी, हल्का फुल्का। वैसे तुम लोग क्या खा रहे हो? मनमोहन बात बदल देता है। आप इतना अच्छा काम करते हो, ये काम भी आप कर दीजिए। आपके टच से फाइलें अच्छी हो जाएंगी। ये सारी बातें पीछे खड़ी सीमा सुन रही होती है। सीमा को माया पर शक होने लगता है। वह माया को कॉफी मशीन के पास बुलाती है। माया जी, आप कितने समय से इस शहर में हैं? आपका कोई बैकग्राउंड तो हमें पता ही नहीं है। मैं बस यही आसपास रहती हूँ। मेरा बैकग्राउंड वो तो भुला दिया है। अगले दिन मालिक माया को अपनी कंपनी में बनाए रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है और उसे अपने केबिन में बुलाता है। माया, मैं सिर्फ तेरे तजुर्बे को देखता हूँ। तुम्हारी खूबसूरती में से हमारी ब्रांड वैल्यू बढ़ी है। आज रात मेरे साथ एक 5 स्टार डिनर के लिए चलोगी? नहीं सर, मेरा मतलब है मुझे घर जल्दी जाना है। मालिक इस पर जोर देता है। माया खुद को संभालती है और उसे कुछ समझ नहीं आता तो वह उठकर ऑफिस से चली जाती है। सीमा माया को फॉलो करते हुए रास्ते में माया का ध्यान नहीं है और वह पूरी तरह अपने असली रूप में परिवर्तित हो जाती है। तुम्हारा असली सच क्या है? तुम कौन हो? मैं यमराज हूँ। यहाँ सांस लेने वालों पर एक समान न्याय करता हूँ। सीमा डर से कांप उठती है। माया सीमा को डराए बिना अदृश्य हो जाती है और सीमा वहीं पर बेहोश हो जाती है। वहां यमलोक में यमराज की फिरकी लेते हुए चित्रगुप्त बोलता है। महाराज, पृथ्वी का अनुभव कैसा रहा? बहुत ही खराब। इंसानों की दुनिया में हर कोई बस दिखावा कर रहा है। हमारी दुनिया कहीं बेहतर है। अब तो आप वापस नहीं जाएंगे, है ना? नहीं, अब आत्माओं का हिसाब किताब करना ही बेहतर है। दोनों जोर से हंसते हैं। यमराज ने भी पृथ्वी पर नौकरी करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही समझ गए कि उनकी असली दुनिया यमलोक ही है और हाँ, इंसानों से दूर रहना ही सबसे बड़ा सुख है।